हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक और एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे पास एक डिटेल्ड में एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी आई, वो भी फुल। क्योंकि मुझे मूवमेंट्स आते रहते हैं, मूवमेंट्स वाले सक्सेस स्टोरी मेरे इंस्टा डीएम पर, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं शेयर करूँ। आई मीन कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा पूरा सक्सेस होने दो, उसके बाद आप शेयर करना। सो जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे मैं शेयर करती हूँ। तो ऐसा मत समझना है कि नहीं आते हैं एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज, आते हैं मुझे मूवमेंट एंड ऑल दैट, बट ये फुल वाले आए। एंड कुछ लोग मतलब मैनिफेस्ट करके भी वो भूल जाते हैं शेयर करना सक्सेस स्टोरी वगैरह। तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज़ शेयर करना अपनी सक्सेस स्टोरी एसपी रिलेटेड, क्योंकि आपने भी मतलब सक्सेस स्टोरीज़ को सुनकर मोटिवेट हुए हो, तो वो एक तरीके का मतलब गिव बैक होता है जिन लोगों को नीड होती है सक्सेस स्टोरीज सुनने की, मोटिवेशन की वगैरह, राइट। सो प्लीज़ टू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज इन योर वॉइस, जो मैं प्रेफर करती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो ना, तो ज़्यादा बिलीवेबल लगता है। मतलब ऐसे भी बिलीवेबल होता है, बट फिर मैं मतलब वो वॉइस का इम्पैक्ट अलग होता है ना थोड़ा सा। तो लेकिन अगर आप नहीं कर सकते वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर, क्योंकि कोई सुन लेगा वगैरह, ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरे, तो इट्स टोटली फाइन। कम से कम आप टाइप करके ज़रूर भेजना है, इससे लोगों की हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर करना। मेरे चैनल में करना हो आप कर सकते हो, या किसी और के चैनल में करना हो आप कर सकते हो। इट डजेंट मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ऑफकोर्स आप मुझे करोगे तो मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि आई विल बी एबल टू रीड एंड ऑल, एंड आई लव इट, एंड मेरे व्यूअर्स को भी। सो बट बस शेयर पक्का करना, कहीं पे भी आप करो। एंड दूसरी बात जो है, इन्होंने मुझे ईमेल में अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी है। प्लीज़ डू नॉट ईमेल मी, क्योंकि मैं डिलीट कर रही हूँ सारी ईमेल्स, सब जाके खाली हो रही है, एंड मैं अपना टाइम देख के कर रही हूँ। लेकिन इनके पास रीज़न है कि अभी वो इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, पहले भी वो नहीं चलाती थी, बट मुझसे, क्योंकि मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम में कॉल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो इसलिए इनको डाउनलोड करना पड़ा, एंड देन शी डिलीटेड इट। तो ये यहाँ पर शेयर कर रही है। एंड उन केसेस में ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं कि मुझे दिखे। ये वाला मुझे दिखा, रिसेंट इन्होंने शेयर किया, बट काफ़ी सारी ईमेल्स जो है वो घूम जाती है, मुझे नहीं मिल पाती है। तो या तो आप कमेंट में शेयर करो अपनी सक्सेस स्टोरी, या फिर इंस्टाग्राम डीएम पर, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, तो चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो ये कहती है कि हेलो अंतरा, माय गार्डियन एंजल। थैंक यू। मैंने तुमसे 60 मिनट वाला कॉल कंसल्टेशन लिया था नवंबर 2024 को। तुम्हें पता है मैं कितना पैनिक कर रही थी, क्योंकि मेरे एसपी ने किसी और लड़की से एंगेज करने के लिए मान गया था। फैमिली के प्रेशर में आके, विदाउट कंसल्टेशन मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया था तुम्हारी वीडियोस की हेल्प से, लेकिन बस एसपी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। मेरा और एसपी का ब्रेकअप बहुत बार हुआ था, लेकिन इस बार एसपी श्योर था कि हम वापस नहीं आएंगे। ओल्ड स्टोरी रिपीट नहीं करना है मुझे, शायद तुम्हें याद होगा मेरा सिचुएशन, पता नहीं। लेकिन तुम्हारे व्यूअर्स को बस इतना बोलूँगी कि मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। एसपी ने ऐसी बातें बोली और ऐसी चीज़ें की जिसको भूलकर उसको एक्सेप्ट करना मानो इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं श्योर थी मुझे यही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फैमिली के प्रेशर में आके मुझे उसने बोला प्यार नहीं करता एंड ऑल। 3P की लाइफ भी ख़राब होती, लेकिन मेरा एसपी स्टैंड लेने को रेडी नहीं था मेरे लिए। तुम्हारा चैनल से सक्सेस स्टोरीज़ 2 ईयर्स से देख रही थी, तो सोचा तुम्हें अप्रोच करूं। शायद तुम्हें बुरा लगे सुनने में, लेकिन कंसल्टेशन से पहले मुझे तुम पर भी ट्रस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, आई अंडरस्टैंड। तुमसे पहले और कोचेस से लिए मैंने, लेकिन वो बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, अब ये दिन भर हैप्पी रहो बस। ओ अच्छा। अरे हैप्पी कैसे रहे ऐसे सिचुएशन में? सो मुझे लगा तुम भी यही सब बोलोगी। फर्स्ट कॉल में तुमने कहा अफर्म करने को, एंड इट्स नॉर्मल टू फील मिजरेबल एंड इट्स ओके टू नॉट फील हैप्पी ऑलवेज। मैंने कंटिन्यूसली अफर्म किया कि मेरा एसपी ऑब्सेस्ड है मुझसे। जैसे तुमने बोला कि जिस सिचुएशन में जैसे थॉट आए उसको फ्लिप करो। मैं रोकर भी अफर्म कर रही थी, फिर भी शुरू में मूवमेंट्स नहीं दिखे मुझे। मैं डेस्परेट होकर हार कर फिर से तुमसे 30 मिनट कॉल पर बात की, क्योंकि
सिचुएशन गॉट वेरी वर्स, तब तुमने मुझे बोला कि बार बार मैं यही अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रही हूँ। यू सेड कि, एंड थैंक यू सो मच डिटेल में शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने किसको क्या बोला है, मतलब जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो एंड स्टफ, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट इन डिटेल। यू सेड कि मूवमेंट हमेशा होता है, एंड तुम्हारा वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला ओल्ड हाउस न्यू हाउस पे मैंने वीडियो बनाया है, तो वो ज़रूर देखना। ओल्ड हाउस न्यू हाउस की बातें सब ने हेल्प किया। तुमने जो एफर्मेशन ऑडियो बनाया मेरे लिए, मैंने बस वो बार बार सुना, एंड तुम्हारी कही हुई बातें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रही थी। इस बार मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गई, एंड यू वोंट बिलीव माई SP इज़ बैक टू मी। तुमने जो मेरे लिए एफर्मेशन से भरे ऑडियो बनाए मेरे लिए, उसमें 80% एफर्मेशंस मेरे SP ने मुझे बोला। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब आप अफर्म करते हो ना गाइस, तो आपका जो SP है ना, वो पैरेट करता है, वो रिपीट करता है आपके वो एफर्मेशंस। आप ज़रूर देखोगे, आपको नोटिस होगा। सो मैं तो बिल्कुल शॉक नहीं हुई इनकी ये बात पढ़कर, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे होगा ही होगा। और मैंने ये उनको बात ये बोली थी, आई एम श्योर, क्योंकि मैं सबको ये बात बोलती हूँ। ये एक कॉमन बात है जो मैं हर किसी को बोलती हूँ कॉल कंसल्टेशन में या वीडियोज़ में भी। सो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इनकी स्टोरी पढ़ना। फिर ये कहती है कि अभी तक शादी नहीं हुई हमारी, लेकिन मेरे SP ने अपने घर वालों के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया। वाओ। और जल्दी हम शादी कर लेंगे, ये फ़ाइनल है। यस, ये फ़ाइनल है। कंग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हें अपनी सक्सेस स्टोरी शादी के बाद भेजने वाली थी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस किया था मैंने कि मेरा SP आएगा तो सबसे पहले तुम्हें सक्सेस स्टोरी भेजूँगी एज अ थैंक यू, एंड तुम्हारे व्यूअर्स को भी हेल्प हो और उनको भी थैंक यू जिनकी स्टोरीज़ मैं सुनी मोटिवेट होने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने सैमी के वीडियोस भी देखे, लेकिन मुझे उतना इंग्लिश समझ में नहीं आया, सो तुम्हारे ट्रांसलेटेड वीडियोस एंड तुम्हारे व्यूअर्स की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड रहती। रोना आता था, लेकिन जैसे तुमने बोला कि इट्स ओके टू क्राई समटाइम्स, तो मैंने इस बार रोने के बाद डिमोटिवेटेड नहीं हुई। यस, क्योंकि मतलब ठीक है, हम इंसान हैं, एंड शुरू में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट किया ना अपनी जर्नी, तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि नहीं हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो एंड ऑल दैट। तो मतलब अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मतलब जब से मैंने सैमी के वीडियोस या सैमी का कंटेंट देखना स्टार्ट किया, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन जब से मैंने समझना स्टार्ट किया, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यू डोंट हैव टू बी हैप्पी। अगर आप खुश रह सकते हो हमेशा, देन इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हो ना, देन इट्स फाइन, इट्स ओके। आप फिर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो ये बात याद रखना। एंड ये बात मतलब काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार रो एंड रोते रहो, नहीं, कभी कभार चलता है, ठीक है। लेट द स्टीम ऑफ। तो एनीवेज फिर क्या कहती है, कहाँ हूँ मैं। फिर ये कहती है कि एंड ये सच है गाइस, जैसे अंतरा और सैमी बोलते हैं दैट सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर एंड मूवमेंट इज़ ऑलवेज हैपनिंग, ठीक है। जो भी सर्कमस्टांसेस आपके हैं, इट डज़ नॉट मैटर, और मूवमेंट अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो भी हो रही है, ओके। ये बात याद रखो, इन्होंने बोला। उसके बाद ये कहती है कि फाइनली मैंने अपना SP मैनिफेस्ट किया। जब सच में सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था, मैंने गिव अप कर दिया था एंड मरने की हालत हो गई थी। डू नॉट हार्म योर सेल्फ, ओके। मरने की हालत हो गई थी क्योंकि मेरे घर से प्रेशर हो रहा था शादी का, क्योंकि आई एम 32 नाउ। एंड सी, मुझे समझ में आता है कि ऐसी फीलिंग आती है, मरना जितना भी मतलब पॉजिटिव हो लो एंड स्टफ, एट सम पॉइंट इन लाइफ सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लेकिन डोंट एक्ट ऑन इट, ठीक है। थोड़ा सा शांत रहो, एंड मतलब वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है ना आपके लिए, कोई मतलब अवेलेबल नहीं है, देन तब आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि पूरी लाइफ, बिलीव इट और नॉट, आप खुद के साथ रहोगे, आप खुद के साथ रहे हो, सो यू हैव टू बी देयर फॉर यू। इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग टू हियर, लेकिन फिर भी जस्ट ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। कोशिश करो कि आप खुद को सेल्फ हार्म ना करो, प्लीज़। जस्ट रियलाइज़ कि सब कुछ ठीक होगा। ये बस प्रॉब्लम्स, ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती है, लेकिन वी ऑल आर कॉन्शियस मैनिफेस्टर्स, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं रह सकती है, क्योंकि हम मैनिफेस्ट करके रहेंगे, ठीक है, जो हम चाहते हैं वो।
तो ना तो खुद को चोट पहुंचाओ एंड किसी और को भी हार्म करने का नहीं सोचना। ओके, ये कह रही है कि मैंने गिव अप कर दिया था एंड मरने की हालत हो गई थी क्योंकि मेरे घर से प्रेशर हो रहा था शादी का, क्योंकि आई एम 32 नाउ एंड मुझे याद है तुमने मुझसे कॉल कंसल्टेशन के बाद मुझसे फ़ीडबैक मांगा। हाँ, मैं मांगती थी तब अभी मैंने बंद कर दिया। फिर ये कहती है कि तो मैंने बोला सक्सेस स्टोरी मिलने के बाद दूंगी सीधा। सो वो प्रॉमिस भी पूरा कर रही हूँ फॉर योर व्यूवर्स। आई मीन मैं कभी कभी मांगती हूँ फीडबैक्स ताकि मैं जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि ओके ये अच्छी है, बुरी है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, मोस्टली अच्छी, बट ओके, बट अभी मैं बहुत रेयरली मांगती हूँ, बट थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। फिर ये कहती है सो वो प्रॉमिस भी पूरा कर रही हूँ फॉर योर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे अंतरा बोलती है कि आप बिना कोचिंग लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी, ये सच है, लेकिन अंतरा से कोचिंग लेकर मुझे मेरी गलती समझ में आई। आई एम ग्लैड एंड शी इज़ द बेस्ट कोच एंड फ्रेंडली, थैंक यू। एंड मुझे 2 बार फास्ट कॉल कंसल्टेशन भी मिला विद इन 1 डे विद नो अर्जेंट फीस। मुझे 1-2 हफ्ता वेट नहीं करना था, मुझे सच में ज़रूरत थी। पैसा छोड़ो, तुम्हारी कोचिंग लाख रुपए भी दे तो कम होगा, पूरी लाइफ यूज़ करूँगी मैं तुम्हारी टीचिंग्स को। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक इन डिटेल। वो भी सक्सेस स्टोरी के साथ से, थैंक यू सो मच। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड रोकर टाइप कर रही हूँ, मेरे खुशी के आंसू। मैं अपने एसपी के साथ के चैट शेयर करूँगी, थैंक यू, लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन शेयर मत करना। ओके, डन। लव यू एंड टेक केयर डियर, लव यू एंड टेक केयर टू एंड हैप्पी मैरिड लाइफ सुपर सून। एंड फिर से थैंक यू सो मच आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल परसिस्ट। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, अभी ऑडियो सुन रहे हो, देन प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन योर एसपी। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी एसपी को मैनिफेस्ट किया है, और भी बहुत सारी क्रेजी सक्सेस स्टोरीज होते रहते हैं, आते रहते हैं, इट्स इनसेन, ठीक है, इट्स क्रेजी। एंड ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि सक्सेस स्टोरीज़ देखकर आप बोलो कि अरे ये इनके साथ कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। अरे आपके साथ भी होगा, लेकिन आपको परसिस्ट करते रहना होगा। एंड इफ़ यू नीड हेल्प, आई एम देयर राइट नाउ। लेकिन अगर आप फॉर सम रीज़न नहीं ले पा रहे हो, देन यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट, डोंट वरी, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सक्सेस स्टोरी एंड इन डिटेल वाली सक्सेस स्टोरी। एंड अगर आप लोग अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी भेज सकते हो, देन प्लीज़ टू शेयर इट। एंड यस, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी मैं शेयर कर पाऊँगी, वरना मुझे सैमी इंग्रम की सक्सेस स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सक्सेस स्टोरी वाली चैनल है मेनली। एंड मैं टीचिंग वीडियोज़ भी, एज आई टोल्ड यू, लाने की कोशिश करूँगी जल्दी ही, होपफुली। तो तब तक आप इन सारों से काम चला लो, बिकॉज़ मैं पर्सनली जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होकर, ये सारी चीज़, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया प्योरली फॉर सक्सेस स्टोरीज़। तो क्योंकि टीचिंग वीडियोस आपको हर जगह मिलते रहेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, बट आई फेल्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे सक्सेस स्टोरीज़ उतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी, तो दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। सो इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू, जो लोग सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो अपना। ये बहुत बड़ी बात है सच में। आपको लगता होगा छोटी सक्सेस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है भेज दो, ठीक है। ओके, बाय।